इसको कहने में कोई हिचक नहीं है कि देश में जो सबसे बड़ा प्रजातंत्र का हिस्सा न्यायपालिका, उसमें आज भी डेमोक्रेसी नहीं है, गैर संवैधानिक व्यवस्था है, गैर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। बिहार में नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, रहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे, इस पर हम किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं कर सकते। कुछ लोग बिना सोचे समझे झंडा उठा लेते हैं, बिना सोचे समझे झंडा उठाइएगा तो दुर्गति हो रही है और आगे भी दुर्गति होती रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ शिवम। इन दिनों बिहार में सम्राट अशोक की जयंती को लेकर जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। आपको बता दें कि आज जनता दल यूनाइटेड के द्वारा पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई थी, जहां पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने खुले मंच से बीजेपी पर जमकर प्रहार किया है और इशारों में बीजेपी को लेकर उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। पूरा वीडियो आप सुनिए कि किस तरह से आज उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर प्रहार किया है। कि जयंती के अवसर पे हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनको याद करने के लिए, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से सम्राट अशोक के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री और हम सभी के नेता नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने आज नहीं वर्षों पहले इस परंपरा की शुरुआत बिहार में की। भाइयों और मित्रों, आज आवश्यकता है इस बात की कि उनके विचारों का प्रचार प्रसार जितना अधिक से अधिक हो सके उतना हम सब लोग मिलकर करें। यह हम सब लोगों का दायित्व बनता है, हम लोगों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि अलग तरह की भी कोशिश समाज में चलते रहती है। कई बार इस तरह की खबर आती है कि कहीं से चक्र निशान हटा दिया गया या हटाने की कोशिश हो रही है। निश्चित रूप से यही प्रयास है जो बीच बीच में रुक रुक कर हम लोगों के बीच खबर के माध्यम से पहुंचते रहता है, और उसी प्रयास का एक हिस्सा था। पिछले दिनों हम सब लोगों ने देखा कि एक कथित साहित्यकार ने किस तरह से सम्राट अशोक के बारे में टिप्पणी की, कितनी अभद्रता के साथ टिप्पणी की गई। कहा गया कि सम्राट अशोक औरंगजेब की तरह थे। भाइयों और मित्रों, सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कोई भी व्यक्ति कर रहा है, उसकी मंशा तो समझा जा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को कहीं से पुरस्कृत किया गया और पुरस्कार देकर आखिर क्या मैसेज समाज में देने की कोशिश हुई। हम सब लोगों ने इसीलिए जब उस समय इस तरह की टिप्पणी आई सम्राट अशोक के बारे में, तो हम इस मंच से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। तो भाइयों और मित्रों, इस तरह की कोशिश निरंतर चलते रहती है। तो दोनों तरह के लोग हैं। एक तरफ हैं हम लोगों जैसे लोग जो इस कोशिश में निरंतर लगे हुए रहते हैं। अब बिहार का मामला आया तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने क्या क्या किया है सम्राट अशोक की गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए, बताने की जरूरत बहुत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ बात बताने की जरूरत पड़ जाती। कल ही कहीं हमने देखा कि किसी नेता ने दावा किया कि जो सार्वजनिक रूप से अवकाश की घोषणा बिहार सरकार ने की, उसमें किसी दल विशेष ने विशेष प्रयास किया, इसके चलते अवकाश की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। अब उनको पता भी शायद नहीं ठीक से है या तारीख भी उन्होंने नहीं देखी और ऐसे ही बयान दे दिया। भाई और मित्रों, जिस वक्त आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का फैसला किया था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की मदद से सरकार नहीं चल रही थी। उस समय जो सरकार थी जनता दल यूनाइटेड अलग गठबंधन में उस समय सरकार चला रही थी, और उस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने तब निर्णय लिया था
इसलिए कोई व्यक्ति इस तरह से बयान देते हैं, उनको समझना चाहिए 2015 में जनता दल यूनाइटेड ने अलग गठबंधन बनाया था। एक राजनीतिक परिस्थिति थी, उस पर बहस का मामला नहीं है, लेकिन जिस परिस्थिति में हो उस वक्त अलग गठबंधन था 2015 में, और 2015 से लेकर 16 तक यह निर्णय हुआ। उस समय जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फैसला ले रहा था, लेकिन गठबंधन अलग था। इसलिए इस तरह की जो बयानबाजी होती है, मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ। कुछ लोग बिना सोचे समझे झंडा उठा लेते हैं। बिना सोचे समझे झंडा उठाइएगा तो दुर्गति हो रही है और आगे भी दुर्गति होती रहेगी। और यह दुर्गति कोई एक जगह नहीं हो रही, एक जगह नहीं हो रही है। आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, नेता लोग बैठे हुए हैं। जो 100 साल पहले जात की गिनती हुई उसके आधार पर नहीं चलेगा। बिल्कुल प्रयोग से सिद्ध जो व्यवहारिक डाटा, वास्तविक डाटा है, उसको लाइए। यही इंपेरिकल डाटा हुआ करता है। वहां के कोर्ट ने कहा इंपेरिकल डाटा लाइए। इंपेरिकल डाटा कहां से आएगा, कहां से आएगा भाई और मित्रों? हमारी पार्टी ने फैसला किया राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, सब लोगों को मालूम है कि जातीय जनगणना जरूरी है इस देश में। जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। ऐसे ही हम लोगों ने नहीं कहा था, ऐसे ही हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने नहीं कहा, और ऐसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस बैठक में फैसला नहीं लिया। तमाम प्रखंड कार्यालय में इस तरह का कार्यक्रम हो, जिला के मुख्यालयों में इस तरह का काम हो, हर जगह इस तरह का काम हो, ताकि लोग चीजों को समझ पाए और सचेत हो पाए। इस बात की आवश्यकता है। इसलिए मैं पार्टी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। कोर्ट में आखिर इस तरह का फैसला क्यों आता है भाइयों और मित्रों? निश्चित रूप से अभी जो कोर्ट ने फैसला दिया उसको एक बड़ा बहाना मिला कि डाटा नहीं है, डाटा नहीं है। कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ इसलिए फैसला नहीं दिया है। कोर्ट में बैठे हुए लोग भी जो हैं, कोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं, कौन लोग बैठे हुए हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग बैठे हुए हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई शोषित समाज का आदमी, वंचित समाज का आदमी, गरीब समाज का आदमी अपवाद के रूप में कभी कभी न्यायपालिका में जाकर वह जज बनता है। बाकी लोग जज तो बनते ही नहीं, जज तो लोग बनते ही नहीं है भाइयों। और इसमें कोई जात की बात नहीं। शोषित समाज में आज जो व्यवस्था है न्यायपालिका में न्यायाधीश बनने की, बहुत दुख होता है हम सब लोगों को यह बात सोचते हुए। आज डेमोक्रेसी की हम दुहाई देते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक स्टेट हमारा, कंट्री हमारा, हम इस बात की दुहाई देते हैं। लेकिन जो प्रजातंत्र के अलग अलग अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका कार्यपालिका में तो निश्चित रूप से थोड़ी कोशिश है कि जनतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर, वह जनतांत्रिक सिस्टम के आधार पर यह चले। लेकिन मुझको कहने में कोई हिचक नहीं है कि देश में जो सबसे बड़ा प्रजातंत्र का हिस्सा न्यायपालिका, उसमें आज भी डेमोक्रेसी नहीं है, गैर संवैधानिक व्यवस्था है, गैर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। आज जो व्यवस्था है न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था, उस व्यवस्था के रहते हुए आप छोड़ दीजिए किसी दलित समाज का आदमी न्यायपालिका में जज बनता है कि नहीं बनता है, कोई अति पिछड़ा समाज का आदमी न्यायपालिका में जज बनता है कि नहीं बनता है। आज जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत गरीब घर का कोई ब्राह्मण परिवार का भी नौजवान, कोई राजपूत भूमिहार समाज का भी नौजवान अगर गरीब घर का है, पैसा नहीं, उसके पास पहुंच नहीं है, तो वह भी न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज नहीं बन सकता है। आज इसी स्थिति में चल रहा है। यही न्याय वहां बहाली की प्रक्रिया है। जज लोगों की एक कमेटी होती है और कमेटी के लोग बैठते हैं, अपनी जेब से पुर्जा निकालते हैं और जिसका नाम लिख दिया वही लोग जज बन जाते हैं। बस यही जज बनने की प्रक्रिया है, कोई प्रक्रिया नहीं। एक किरानी की बहाली के लिए परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है, लेकिन जज की बहाली के लिए कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। इसलिए यही कारण है कि आज मुश्किल से 300 साढ़े 300 परिवार के लोग हिंदुस्तान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बने हुए, जज बने हुए। तो ऐसी व्यवस्था क्या कबूल है हमको? और ऐसी व्यवस्था जब तक रहेगी गरीबों को न्याय मिल सकता है क्या? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा।
और जब तक गरीबों को न्याय नहीं मिले, समाज में जो विषमता है वह विषमता नहीं समाप्त होगी। और जब तक समाज में विषमता नहीं समाप्त होगी, तब तक सम्राट अशोक के चरणों में हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं या नहीं संभव, नहीं संभव। इसलिए हम आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं, इन चीजों पर हम लोगों को सचेत होना चाहिए, सजग होना चाहिए। हमारी पार्टी हर तरह से सजग है, सचेत है, लेकिन और मजबूती से लोगों के बीच बात को ले जाने की जरूरत है, और मजबूती से ले जाने की जरूरत है। कोशिश तो बहुत तरह से हो रही, कुछ और चर्चा करेंगे तो राजनीति की बात ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हम अब बहुत चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एक दो बात हम जरूर आपके बीच कहना चाहें, चाहे जिस तरह का प्रयास नहीं करने वाले हैं, दो चीज पर हम समझौता नहीं करने वाले हैं। एक हमारा नेतृत्व, हम इस पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, रहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे। इस पर हम किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते समझौता। और दूसरी चीज जो हमारा सिद्धांत है, जिन सिद्धांतों पर हमारी पार्टी चल रही है, उससे भी हम कोई समझौता नहीं कर सकते, हम उससे आगे पीछे हम नहीं हो सकते। हम उन्हीं सिद्धांतों पर चलने का काम करें, और उन्हीं सिद्धांतों का डिमांड है कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में समाज में कैसे सामाजिक विषमता समाप्त हो। और इसी के लिए जरूरी है कि सम्राट अशोक जैसे महापुरुषों को याद करने के हम आगे बढ़े, उनके रास्ते पर चलते रहे, मजबूती से चलते रहे। तो आपने साफ तौर पे सुना, खुले मन से आज जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है और साफ तौर पे कह दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी के बदौलत मुख्यमंत्री नहीं है, वो बिहार की जनता के बदौलत मुख्यमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं कहे तो आज उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।